नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय में शिवालिक जूनियर बालक सदन में आपका स्वागत है। और आपके सामने बैठे हैं शिवालिक के चीते। आज हम हैप्पी आवर्स मना रहे हैं और इनमें से छठी क्लास, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के हमारे बच्चे हैं, ये आप देख रहे हैं। और सबसे पहले हमारे पास कक्षा 6 के आयुषपाल हैं जो हमें अपनी एक कविता सुनाएंगे। आयुषपाल सुनाएं। मैं आयुषपाल कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं शिवालिक जूनियर हाउस का हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरफाबाद बागपत में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं आप सभी के समक्ष अपनी कविता बोलना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अंधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुधरा की रोमावली थी, हरी धूप फूल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई, आसमान में उड़ता साकर लगा बिजलियों के सरनी पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तन्नाई। पहली बूंद धरा पर आई, नीले नैनों सा है ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विलगित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी आपने आयुषपाल को सुना उनकी कविता के साथ। और अभी हमारे पास दूसरे बच्चे हैं, इनका नाम है हर्षित और आप है जूनियर उदयगिरी हाउस से। तो इनको ये हैप्पी आवर में हमारे यहाँ हॉस्टल में आए हुए हैं, आपको एक कविता सुनाएंगे। सुनाओ जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरफाबाद बागपत कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं आज अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माँ का एक कहानी। माँ का एक कहानी, बेटा समझ लिया कि तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे चेटी तू मेरी नानी की बेटी, क्या माँ लेटी लेटी, क्या माँ लेटी। राजा था रानी, माँ का एक कहानी, बेटा समझ लिया कि तूने मुझको अपनी नानी, वो तो ऐटी मानते तेरे सुनोपन में बड़े सही तात बामन करते थे तेरे, जासुल भी मरवानी। हाँ माँ यही कहानी, बरन बनन के फूल के लेते, जल के जो के हिले में लेते, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। अभी आपने हर्षित को सुना उनकी कविता माँ कहे एक कहानी के साथ। अभी आपने हर्षित को सुना, उनकी कविता थी माँ कहे एक कहानी। और अभी दूसरे जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, उनका नाम है गर्व त्यागी, कक्षा 7 के हैं। और गर्व त्यागी आपको एक प्रेरक विचार सुनाएंगे। सुनाइए। सभी को मेरा प्रणाम। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरफाबाद बागपत कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपके समक्ष एक विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई, वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इन्होंने बहुत सुंदर विचार सुनाया। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बढ़िया विचार आपने सुनाया। आपने अभी सुना गर्व त्यागी। अभी आपने गर्व त्यागी को उनके प्रेरक विचार के साथ सुना। हौसलों से कुछ नहीं होता, ये वाली आपका प्रेरक विचार था। और अब हमारे सामने हैं अभव तोमर, कक्षा 7 से। आप शिवालिक जूनियर के हैं और आप एक नवोदय विद्यालय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। हाँ जी। Good evening to all my friends. Today I presenting a speech on the Navodaya Vidyalaya. To establish and maintain, control and manage schools, hereinafter called the Navodaya Vidyalaya, and to do all acts and things necessary for all the conducive to the promotion of such schools, which will have the following objects: to provide good quality modern education, including a strong component of culture, inculcation of value, awareness of the environment, adventure activities, and physical education to the talented children from the rural areas without regard to their family's socio-economic condition.
to provide facilities at the suitable stage for instruction through a common medium, Hindi and English medium. Offer a common core, ensure comparability in the standards and to the facility, and understand the common and composite heritage of our people. To progressive bring students from one part of the country to another in each school to promote national inclusion and enrich of the social content. बहुत बढ़िया। To establish, develop, maintain and manage hostels for the residents of students of Navodaya Vidyalaya. To aid, establish and conducted the student and may required for the presence of the society objects in the any part of India. To do all such things as may be required for the furtherance of the society objects in many part of India. So this is the speech on the Navodaya Vidyalaya. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी आपने अभव तोमर को सुना। अभव तोमर कक्षा 7 शिवालिक जूनियर हाउस से हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत। उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की विशेषताएं आपको बताई। अभव तोमर, अभी आपने अभव तोमर को सुना। उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय पर बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किए। अब इसके बाद हमारे पास है कक्षा 6 के नेवी। आपका नाम नेवी है? सर। हाँ, शिवालिक जूनियर से आप हैं और आप हमें सुना रहे हैं एक कविता। हमारे हैप्पी आवर चल रहा है, सुनाएंगे। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम नेवी है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सराबाद बागपत कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों पैदा कर दे राहे। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गोरे की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी आपने नेवी को सुना, उनकी कविता साथी हाथ बढ़ाना। बहुत सुंदर कविता बच्चे ने सुनाई है। और ये नेवी हैं, जूनियर शिवालिक सदन के बच्चे हैं, कक्षा 6 के। अभी आपने नेवी को सुना, कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं और उन्होंने साथी हाथ बढ़ाना कविता सुनाई। अब हमारे बीच हैं देवराज यादव। आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं और उदयगिरी जूनियर के स्टूडेंट हैं। हाँ जी देवराज, सुनाए, क्या सुनाएंगे आज आप? स्वयं कविता सुनाइए। मेरा नाम देवराज यादव है। मैं कक्षा 7 में हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय उदयगिरी जूनियर। मेरी कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती में, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर वह चले। अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले। यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चलो, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम शून्य बंधे थे और शून्य हम अपने बंधन तोड़ चले। बहुत बढ़िया। आपने अभी देवराज यादव को सुना, उनकी कविता के साथ। देवराज यादव, उदयगिरी जूनियर हॉस्टल, जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत। आपने अभी उनको सुना है, उन्होंने कविता सुनाई है, बहुत सुंदर कविता है। और ये हमारा शिवालिक जूनियर हॉस्टल है, आप देख रहे हैं। और अभी हमारा हैप्पी आवर चल रहा है, बच्चे हमें कविताएं सुना रहे हैं, नवोदय विद्यालय पर उनके क्या विचार हैं ये सुना रहे हैं। और अगला, अभी आपने देवराज यादव को सुना, उदयगिरी जूनियर के स्टूडेंट हैं और उन्होंने आपको एक कविता सुनाई। अब हमारे बीच हैं हिमांशु सूर्यान। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत से।
जूनियर शिवालिक सदन के विद्यार्थी हैं। हिमांशु, आप हमें आज क्या सुनाएंगे? सर कविता। सुनाइए। सभी को प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु है। मैं कक्षा 8वीं B का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष आज स्वरचित कविता प्रस्तुत करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सपना क्या है तेरा। पूछ तू खुद से सपना क्या है तेरा, चमकेगा सूरज सा या छा जाएगा अंधेरा। दोस्त बनाना है तो सपनों को बना, सबको क्यों बनाता है यार। दोस्त बनाना है तो सपनों को बना, सबको क्यों बनाता है यार। नाव तो सिर्फ नदी पार कराएगी, सपना ही खोलेगा तेरे बंद द्वार। सपनों से कभी पूछा करो तेरे लिए क्या करना होगा, दिन भर सोना पड़ेगा या रात को खुद से ही लड़ना होगा। एक करनी पड़ेगी दिन और रात, तुझे पाने के लिए एक करने पड़ेंगे जज्बात। तू तो फिर भी सही है मेरे दोस्त, और उनका क्या जिनके बड़े बदतर थे हालात। अब जा और पूछ खुद से सपना क्या है तेरा, चमकेगा सूरज सा या छा जाएगा अंधेरा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी आपने हिमांशु सूर्यान को सुना। हिमांशु सूर्यान कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। उन्होंने अपनी स्वरचित कविता सुनाई है। और हिमांशु सूर्यान शिवालिक जूनियर के विद्यार्थी हैं। पिछली बार के हैप्पी आवर में भी आपने हमें एक स्वरचित कविता सुनाई। आपको कविताएं लिखने का शौक है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टैलेंट है आपके अंदर। आपने हिमांशु सूर्यान को सुना उनकी स्वरचित कविता के साथ। और अब हमारे बीच हैं सरगम। आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, जूनियर शिवालिक सदन, जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत से। सरगम, आप क्या सुनाएंगे? आप सर कविता। कविता बोले जोर से। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सरगम है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत का कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक निछिंदु ढूंढता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां रह रही है, जगमग छटा निराली पग चढ़ रही है। वह कर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरगम ने अभी आपको अपनी एक कविता सुनाई। और सरगम कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत के और जूनियर शिवालिक बॉयज सदन के आप विद्यार्थी हैं। अभी आपने सरगम को सुना था उनकी कविता के साथ। और अब हमारे बीच एक बहुत ही नए विद्यार्थी हैं। आपका नाम है भीम सिंह और जूनियर शिवालिक सदन के हैं। आपको आए हुए एक सप्ताह ही हुआ है। और हमारे बीच भीम सिंह है। भीम सिंह, आप हमें क्या सुनाएंगे? पोएम सुनाएंगे। बिल्कुल। सभी को मेरा नमस्कार। मैं JNV बागपत भीम सिंह कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। मेरी पोएम है होंगे कामयाब। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथ में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी आपने भीम सिंह को सुना। आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, शिवालिक जूनियर सदन, जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत। और अभी आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, हम होंगे कामयाब। अभी आपने भीम सिंह को सुना, कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं और नए नए विद्यालय में आए हैं, बहुत खुश हैं और उन्होंने अपनी कविता आपको सुनाई। अब हमारे साथ, हमारे सामने दूसरे कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, शशिकांत। शशिकांत भी इसी सत्र में कक्षा 6 में आए हैं और आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। शशिकांत, आप क्या सुनाएंगे हमें? पोएम सुनाएंगे। बहुत बढ़िया, आप शशिकांत पोएम सुनाइए। सभी को प्रणाम।
मेरा नाम शशिकांत है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरफाबाद बागपत कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं आपको पोयम सुनाना चाहता हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे डूडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ा लेकर गा लेती है, वह छोटे मुंह बोली चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपने शशिकांत को सुना और ये हमारे बहुत छोटे से विद्यार्थी हैं शशिकांत, और शशिकांत को आपने सुना, उन्होंने आपको एक कविता सुनाई, वह छोटी सी चिड़िया। बहुत बढ़िया। अभी आपने शशिकांत को सुना था उनकी कविता। कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं शशिकांत। और अब आपके सामने है शिवम। शिवम कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं और जूनियर शिवालिक सदन के हैं। तो शिवम, आप हमें आज क्या सुनाएंगे? कविता सुनाएंगे, सुनाइए। मेरा नाम शिवम है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरफाबाद बागपत का छात्र हूँ। मैं आपके सम्मुख अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक किरण। एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंग सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई लाई पूरब में सुबह सवेरा, हो गई दिशा लाल लाल हो गया धारा का घेरा। एक किरण आई हंस का फूल लगे मुस्काने, बंसी मंदिर पवन गा रहे गोरे मीठे गाने। एक किरण आई हंस फूल लगे मुस्काने, बंसी मंदिर पवन गा रहे गोरे मीठे गाने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। शिवम ने अभी आपको कविता सुनाई। शिवम ने अभी आपको कविता सुनाई। शिवम कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं और हमारे बीच चिराग हैं। कक्षा कौन सी है तुम्हारी? 8 के। कक्षा 8 के चिराग हैं और ये बहुत ही अच्छे पेंटर हैं। जूनियर शिवालिक की तरफ से देखो इन्होंने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है मोर की। आप देखिए इसे, बहुत सुंदर पेंटिंग है इसकी, इनकी मोर की। ये चिराग है, ये देखो इनका है, ये हाथ का काम बहुत सुंदर बनाया है। बहुत बढ़िया बेटे, कीप इट अप। और भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आप बनाना है, ठीक है।